चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उसके दो यंत्र सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। पहला है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान रोवर। यही दोनों चंद्रमा पर रिसर्च और वैज्ञानिक गतिविधियों का काम करने वाले हैं। चांद से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान है और पूरी दुनिया जानना चाहती है। 1 0 +5 seconds. Lift off normal. क्या आप जानते हैं इसरो ने चंद्रयान 3 का सबसे पहला लक्ष्य क्या तय किया है? सबसे पहला टारगेट है चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है चंद्रयान के विक्रम लैंडर का चांद की धरती पर सुरक्षित उतरना। अब सवाल उठता है, सुरक्षित लैंडिंग कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब है, लैंडर इतनी कम रफ्तार के साथ चंद्रमा पर उतरे कि उसको झटका ना लगे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरेगा तो हौले से, लेकिन इस लैंडिंग की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, कुछ मिनटों तक लैंडिंग साइट के आसपास की हलचल को समझेगा, फिर साथ ले गए रोवर को काम पर आगे बढ़ा देगा, क्योंकि चांद की सतह की जांच लैंडर नहीं रोवर करने वाला है। लैंडर के अंदर ही रोवर होता है। रोवर लैंडर के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद बाहर निकलता है। लैंडर से बाहर आने के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर शोध करने को तैयार हो जाता है। इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान था। प्रज्ञान रोवर लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के करीब 3 घंटे बाद बाहर निकलेगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और बिना देर किए काम शुरू कर देगा। रोवर चंद्रमा से जुड़ी वैज्ञानिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से में खड़ा रहेगा जहां सूरज की किरणें पहुंचेंगी। रोवर और लैंडर लगातार 14 दिनों तक चांद की पड़ताल करेंगे। रोवर तो विक्रम से अलग होकर के वो कुछ दूर चलेगा, वो 14 डेज वर्क करेगा और 14 डेज में बहुत सारी चीजें कलेक्ट करेगा। और जैसे वहाँ की मिट्टी है, जमीन की है, पानी की खोज है और बहुत से मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें, और उसको एनालाइज करके विक्रम को देगा। विक्रम फिर उसको हमारे अर्थ स्टेशन को, इसरो के स्टेशन को भेजेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि रोवर चांद से जुड़ी जानकारी 3,84,000 किलोमीटर दूर यहाँ इसरो तक कैसे पहुंचाएगा? यहाँ धरती से अगर प्रज्ञान रोवर को कोई निर्देश देना होगा तो इसरो कैसे देगा? रोवर और इसरो कैसे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे? चांद पर मौजूद प्रज्ञान रोवर सबसे पहले अपने करीब खड़े विक्रम लैंडर को सिग्नल देगा। और विक्रम लैंडर से धरती तक सिग्नल पहुंचते रहेंगे। फिलहाल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली है। दुनिया के सभी देशों में इस मिशन से भारत की धाक जमने वाली है। अब आपको बताते हैं कि अगर इस बार लैंडर चांद पर सही सलामत लैंड कर गया और उसके भीतर से रोवर निकलकर चांद पर चहलकदमी करने लगा तो रोवर जो भी जानकारी जुटाएगा वो जानकारी पृथ्वी तक कैसे पहुंचेगी? रोवर से जानकारी पाने की तैयारी भी इसरो ने कर ली है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जानकारियां पृथ्वी तक पहुंचेगी। देखिए, सबसे पहले जो ये रोवर है, दरअसल प्रज्ञान चांद की सतह से जुटाई जानकारी लैंडर को देगा। ये लैंडर है और जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी उसके बाद अगर रोवर चहलकदमी करता है तो कैसे जानकारी ये रोवर है। देखिए, ये रोवर जानकारी किसको देगा? विक्रम लैंडर को देगा। सबसे पहले विक्रम लैंडर को जानकारी दी जाएगी। अब इस विक्रम लैंडर से ये जानकारी कहां पहुंचेगी? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में पहुंचेगी। और जो ये
IDSN बोलते हैं। दरअसल IDSN यानी इंडियन डीप साइंस नेटवर्क इसे कर्नाटक के रामनगर जिले में बनाया गया है और इसे जो है सिग्नल मिलेगा। पहले से ही आपने देखा कि जो प्रोपोल्शन मॉड्यूल है उससे अलग हो चुका है लैंडर, ये अलग अपना ऑर्बिट में घूम रहा है। अब ये जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर है, ये सीधे जानकारी किसको भेज रहा है? लैंडर को भेजेगा। और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिग्नल भेजने और रिसीव करने के लिए किसको बनाया गया है? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को बनाया गया है। ये किसके जरिए जाएगी? लैंडर के ये जरिए ये जानकारी यहाँ पर पहुंचेगी, यानी कि पृथ्वी तक पहुंचेगी, जिसको लेकर के इसरो ने काफी ज्यादा तैयारी भी की है। लैंडर के अलावा चांद का चक्का लगा रहा प्रोपल्शन मॉड्यूल भी ISDN से सीधे कनेक्टेड है। आप देखिए, आप इसको इस तरीके से समझिए, ये है आपका रोवर, ये जानकारी किस तक पहुंचाएगा? लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर जानकारी पहुंचाएगा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क तक और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल भी किससे कनेक्टेड है? सीधे लैंडर से कनेक्टेड है, जो संदेश भेजता रहेगा और आखिर में लैंडर से मिले संदेश को IDSN इसरो हेडक्वार्टर में भेजेगा। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे थे और ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है।